तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी टिप्स शेयर करूंगी जो हो सकता है आपने पहले नहीं सुनी हो और फॉलो भी नहीं की हो। और ये ऐसी स्टडी टिप्स हैं जिन्होंने रियलिटी में एक एवरेज को टॉपर बना दिया। जी हाँ, ये रियलिटी में हो चुका है। दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट। और ये बात है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको दूसरी चीजें याद आती हैं और बोरिंग लगता है। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सो फर्स्टली आपको ओल्ड हैबिट्स को अपनी ब्रेक करना पड़ेगा। आपको अपनी ओल्ड हैबिट्स, पुरानी हैबिट्स आपको अपनी छोड़नी पड़ेंगी। कैसे छोड़ोगे ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और कुछ न्यू हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ न्यू हैबिट्स अपने अंदर लानी पड़ेंगी। वो क्यों लानी पड़ेंगी, कैसे आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। क्यों लानी पड़ेंगी उसको डिस्कस करते हैं। सी, आपको पता है कि अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए बिकॉज हार्डली कुछ मंथ बचे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ मंथ्स हैं, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, तो अपने आप को उन दिनों की याद दिलाओ कि जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं या आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ दिन बचेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आप उस टाइम पे सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? क्या इस बात का कोई भी आपके पास प्रूफ है कि 2-3 दिन पहले पढ़ के, बोर्ड एग्जाम्स के या किसी भी मेजर एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ के किसी के भी 90% आए या 80% भी आए हों? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ऐसा होता है कि अगर आप कुछ दिन पहले पढ़ रहे हो एग्जाम के, तो आपको भी पता है कि 60 या ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 70% से ज़्यादा नहीं आने वाले। बिकॉज हमारे माइंड को रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप 2 दिन पहले पढ़ोगे आप हार्डली सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। रिवाइज करने के लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और रिवाइज करने के लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगी जो आपको रियली ईजी लगेगी, आपको उसको करने का मन करेगा। ओके, सो जब भी आपका माइंड आपको ये बोलता है कि हम बाद में कर लेंगे, उसको ये बताओ कि कब करना है। आस्क, कब करना है। क्या आप एग्जाम के पहले अपने उन हार्ड डेज में करना चाहते हो कि हमने सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया? क्या आप 60-70% लाना चाहते हो? अपने आप से ये पूछना। ओके, एंड एक बात और पूछना कि क्या अभी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है? बोर्ड एग्जाम्स हैं अगर आपके, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। सी, अगर बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आप ये समझते हो कि 10th और 12th, इसका रिजल्ट, इसकी परसेंटेज आपसे लाइफ टाइम पूछे जाते हैं। यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब भी आपसे ये पूछे जाते हैं कि आपके 10th में कितने परसेंट थे, आपके 12th में कितने परसेंट थे। इनफैक्ट जब आप जॉब के लिए जाते हो तब भी आपके रिज्यूमे में यही पूछा जाता है, आपसे 10th और 12th के परसेंट पूछे जाते हैं। तो आप समझो कि बोर्ड एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड क्लास 10th या 12th कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके परसेंट आपसे लाइफ टाइम पूछे जा रहे हैं, मतलब उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और क्या आप इस क्लास में भी एंड में पढ़ोगे? आप ये चाहते हो कि इसमें भी 10th 12th में 60% आए, 70% आए, और आप किसी से भी शेयर करने का मन न करे आपका। और शेयर तो करना पड़ेगा बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। सो अपने आप को ये बात समझा लो कि 10th है या 12th है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं आपको अभी से स्टार्ट करना है। इनफैक्ट ये बहुत लेट हो चुका है। आई नो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई एक बार फिनिश कर ली है, दे हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस। लेकिन होता है कई बार हम उसको लाइटली लेते हैं कि हाँ हमारा हो चुका है और हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। सो रिवाइज करना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी। सो अगर आपकी बोर्ड क्लास है, सीरियस हो जाओ, टेल योर माइंड कि दिस इज द ओनली टाइम, ठीक है, आपको अभी ही पढ़ना है। अभी मतलब अभी, बाद में नहीं, कल नहीं, अभी पढ़ना है। एंड अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं आपको एक बात समझा दूं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आपको नीट के लिए अपियर होना है आफ्टर 12th, समझा लो अपने आप को कि 11th इज द मेजर, 11th इज द मेन टाइम वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आफ्टर 12th ड्रॉप लेते हैं और वही समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस थी हमारी क्लास 11th की। अगर हम उस टाइम पे पढ़ लेते तो हमारा पूरा एक साल वेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट वो सेकंड ड्रॉप लेते हैं या थर्ड ड्रॉप लेते हैं, दे अंडरस्टैंड कि वो कितना पेनफुल है उस टाइम पे पढ़ना। सो अपने आप को इतना मजबूर मत करो, अपने ईयर्स वेस्ट मत करो। यू आर वेस्टिंग योर ईयर्स, डेज नहीं है ये, यू आर वेस्टिंग योर ईयर्स। सो सीरियस हो जाओ। इफ इट इज 11th, सीरियस हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छे से दो अपने 11th के एग्जाम। अगर 12th है, बहुत सीरियस हो जाओ अपने एग्जाम को लेके। योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो जो चीज़ फ्यूचर डिसाइड कर रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, न्यू हैबिट्स डेवलप करना इंपॉर्टेंट है।
कौन सी न्यू हैबिट्स होंगी, कैसे करेंगे, वो मैं आपको सब अभी प्लान डिस्कस करूंगी। सो अब जो मैं आपको प्लान डिस्कस कर रही हूँ, यही मैंने उस स्टूडेंट को भी बताया। पहले मैंने उसको मोटिवेट किया एंड देन आई टोल्ड हिम दिस प्लान। ये प्लान वो प्लान है जो उसने रियलिटी में फॉलो किया एंड वो एवरेज स्टूडेंट था, बट ही फॉलोड दिस प्लान, ही रिमेन्ड कंसिस्टेंट विद दिस प्लान, वो फॉलो करता रहा एंड ही बिकेम अ टॉपर एंड ही स्टिल फील्स थैंकफुल। वो अभी भी मुझे थैंक्स बोलता रहता है कि यू हैव चेंज्ड माई लाइफ, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट कम्प्लीटली। सो जब एक रियलिटी में किसी स्टूडेंट की लाइफ चेंज हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये प्लान 100% फॉलो करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस प्लान को। मैं ये आपको बताती हूँ कि मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप क्या करने को बोला, जिसको उसने फॉलो करके 95% अबव उसके मार्क्स आए थे इन 2 months। आई नो कि ये डिफिकल्ट है, बट स्टिल टाइम है आपके एग्जाम्स में, अगर कुछ मंथ्स हैं, बी वेरी सीरियस। ठीक है, स्टार्ट कर दो ये प्लान। ओके, क्या है प्लान, डिस्कस करते हैं। हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है। राइट 3 to 5 स्मॉल DT इज डेली टास्क। क्या है ये चीज, एक पेपर और पेन लीजिए और ये पहले तो प्लान लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक पेपर और पेन लेके आपको डेली क्या करना है, 3 to 5 स्मॉल टास्क लिखने अपने डेली के, जो आप काम करोगे। टास्क का मतलब समझते हो, वर्क दैट मस्ट बी डन। टास्क मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि राइट योर गोल्स, मैं आपको बोल रही हूँ डेली जो आपको काम करने ही हैं, डेली टास्क वो आपको लिखने हैं एक पेपर पे। सो आप एक पेपर लोगे और 1 2 3 ऐसे मार्किंग करके उसमें टास्क लिखते जाओ। क्या लिखना है इन टास्क में, आप लिखोगे चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिख दिया कि चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे ही आपको 2 3 लिखने हैं। ठीक है, अभी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लिखोगे आप, स्टार्टिंग है, यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, आपने लिख लिया। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप सिर्फ माइंड में सोचते हो कि ठीक है आज मैं ये पढ़ूंगा या कल मैं ये पढ़ लूंगी, ये कंपेरेटिवली तब ज़्यादा पॉसिबल होता है जब हम लिखते हैं। सो डेली अपने डेली के टास्क लिखने की आदत डालो। ये आपको डेली लिखने हैं। ओनली 3 अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, 5 अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। सो आपको चैप्टर नंबर लिखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं, जितने आपके लिए पॉसिबल है। इफ़ यू आर एबल टू डू 3 चैप्टर्स इन अ डे, 2 ऑफ अ मेजर सब्जेक्ट और 1 हम चैप्टर लेंगे कुछ ईजी सब्जेक्ट का, मीडियम टाइप ऑफ सब्जेक्ट का, जो आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री ले लिया तो मैं यहाँ पे साथ में इंग्लिश ले लूँगी। ठीक है, तो आपको एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट उठा लेना है जो आपके लिए इजी है करना। ओके, सो आप डेली टास्क लिख लोगे अपने लिए, या आपने एक रिवीजन के लिए लिख लिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, तो आप रिवीजन किसका करना है वो लिख सकते हो। सो आप डेली टास्क लिखोगे एंड देखो जब आप लिखते हो उसको तो वो इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज माइंड बिकम्स एक्टिव। आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है, इट नोस की करना है। अगर आप सिर्फ सोचते हो कि ठीक है मैं कर लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उतना एक्टिवली हमारा माइंड उस बात को नहीं सुनता। जब हम लिखते हैं तो हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं और वो ज़्यादा प्रॉपरली फिट होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप ये स्मॉल डेली टास्क लिखोगे डेली। ओके, नाउ बिफोर यू स्टार्ट, अब आपने एक चीज़ कर ली कि मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट, अब आप जब इनको करना स्टार्ट करोगे, इसके लिए आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, सी, जो भी हम काम करते हैं, अगर वो काम हम प्लानिंग के साथ करते हैं, थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन के साथ करते हैं, तो वो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डबल चांसेस हो जाते हैं। तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी टेबल क्लीन कर लेनी है। जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे टेबल क्लीन कर लेनी है, मतलब कुछ भी अननेसेसरी सामान वहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ वही सब्जेक्ट जो आपने डिसाइड किया है, फर्स्ट टास्क है जो आपका, उसी की बुक्स, ठीक है, उसी की बुक रहेगी वहाँ पे। आपके पास पेन, नोटबुक, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं सिर्फ वही रहेंगी वहाँ पे, नो एक्स्ट्रा बुक। ठीक है,
जब भी आप कोई एक्स्ट्रा बुक रखते हो तो आपका ध्यान जाता है वहाँ पे। आप जब भी कुछ अननेसेसरी रखते हो तो वहाँ पे ध्यान जाता है, सो वो नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ उतना ही सामान रहेगा जो आपके इस टास्क को करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है इसमें, बिफोर यू स्टार्ट यू कीप योर फोन अवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आई नो कि आप सब जानते हो कि फ़ोन इज़ द मेजर डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है। आइदर यू रिसीव सम मैसेजेस, या आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, आपके गेम्स के मैसेज आते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कट ऑफ कर दो, एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, अपने माइंड को ये बात बता दो कि गेम्स यहीं पे रहेंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सब आपके फ़ोन में ही हैं, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। बट आपका एग्ज़ाम अभी ही है, आपको ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, राइट। आपके बोर्ड एग्जाम्स फिर से नहीं आने वाले कि कोई बात नहीं अभी ऑनलाइन गेम खेल लो, बाद में बोर्ड एग्जाम्स दे लेना। दिस विल नॉट हैपन। आप यहाँ तो पूरा साल वेस्ट कर रहे हो ऐसा ड्रॉप हो। सो फॉरगेट अबाउट इट, अपनी एप्लीकेशंस को बंद करो, अनइंस्टॉल दी अननेसेसरी ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 3-4 मंथ्स बचे हैं, 2-3 मंथ्स बचे हैं, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, कोई भी गेम्स की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जितनी भी एप्स ऐसी हैं आपके फ़ोन में जो आपको पता है, यू नो बेटर कि कौन सी एप्लीकेशंस बिल्कुल अननेसेसरी हैं, कौन सी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मुझे पढ़ने नहीं दे रही हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। यू कीप ऑन डूइंग इट, आपको ही पता है, आप फ़ोन को स्वाइप किए जा रहे हो। सो अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब अभी अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपको लग रहा है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है कुछ, तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन उसके ऑफ कर दो। जब आपकी नोटिफिकेशन स्टॉप होंगे, जब आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, तभी आप अपने को डिसिप्लिन कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं आपको कि फ़ोन मत यूज़ करो इतना, पढ़ाई कर लो, बट डज दैट एक्चुअली वर्क? तो इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना ही है, ठीक है। अपने गेम्स के आप अनइंस्टॉल कर दो कुछ मंथ्स के लिए। आफ्टर द एग्जाम तो आपको वही करना है सारा दिन, ठीक है। सारा दिन करोगे कोई मना नहीं करेगा, आप सारा दिन गेम्स खेलना, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहना, कोई भी नहीं कुछ बोलेगा। आप सारा दिन इंस्टाग्राम यूज करना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो दिस इज द मेजर टाइम व्हेन यू शुड स्टडी। आपके एग्जाम्स आपका वेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो आपको पढ़ना है। अभी कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि एक हमने क्या किया, अपनी टेबल क्लीन करी और अपना सिर्फ जो टास्क कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई और एक्स्ट्रा बुक नहीं रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना फ़ोन दूर रखना है, ठीक है। अगर आप किसी को देना नहीं चाहते घर में, बहुत अच्छी बात होगी इफ़ यू गिव इट टू योर पेरेंट्स, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते, कीप इट अवे इन अनदर रूम। आपको उस रूम में ही नहीं रखना है, ठीक है। दिस मस्ट बी फॉलोड, ठीक है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। जो हमारा पढ़ाई का टाइम होगा 1 आवर 2 आवर्स, आपको उतनी देर सिर्फ यूज़ नहीं करना है। मैं आपको फ़ोन यूज़ करने के लिए टाइम देने वाली हूँ इस प्लान में। सो आपको फ़ोन अभी नहीं यूज़ करना है, ओके। ये हो गया हमारा बिफोर यू स्टार्ट। नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग, हम हमेशा सोचते हैं कि हम बोर हो रहे हैं पढ़ के, राइट। हम पढ़ते पढ़ते हमें समझ नहीं आता। सो उसके लिए टू प्रोसीड के लिए, हमेशा पढ़ते रहने के लिए मैं आपको रीडिंग टिप दूंगी, ठीक है। सो वो आपका फोकस बहुत बढ़ाएगी, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, वाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। सो ये जो चीज़ है हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करने की, मतलब हमेशा हम टालते रहते हैं कि ठीक है थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, तो मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, अभी मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, अभी वो मेरा इंपॉर्टेंट शो चल रहा है। ये सब चीज़ें अभी के लिए आप भूल जाओ। जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ टाइम के लिए थोड़ा कट ऑफ कर लो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि जब आप कट ऑफ करो तो वो भी पढ़ने लग जाएं। सो दिस इज़ रियली बेनिफिशियल कि आप अभी के लिए अपने उन फ्रेंड्स से जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं कट ऑफ कर लो, या एटलीस्ट उनको भी बता दो कि आई नीड टू स्टडी एंड स्केच लेटर, ठीक है। कोई ऐसा बुरा नहीं मानेगा कि मैं आप बोलो आप टालते रहो, उनको टालो, अपनी पढ़ाई को मत टालो, उनको टालो कि ठीक है थोड़ी देर में बात करते हैं, ओके। अच्छा, ये है कि वाई वी प्रोकास्टिनेट, हम प्रोकास्टिनेट करते क्यों हैं, हम क्यों टालते रहते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाई बोरिंग लगती है। जितना हमें ऑनलाइन गेम्स में मज़ा आ रहा है, जितना हम एक्साइटेड हो जाते हैं, उतना हम पढ़ाई में एक्साइट नहीं हो रहे हैं, राइट। सो और काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट है ना, जैसे मैथ्स है या फिजिक्स है, तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो डर जाते हैं, है ना, और इसलिए भी वो उसको टालते हैं कि फिजिक्स ठीक है थोड़ी देर बात करते हैं, कल मैं फिजिक्स पक्का पढ़ूंगा।
सो ये अपनी टालने की आदत बंद करनी है। ये कैसे होगा? सी, जो भी आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिजिक्स का चैप्टर है और अगर आपको वो समझ नहीं आता है, सो उसको पढ़ने का तरीका डिफरेंट करना पड़ेगा। ओके, कैसे करोगे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको फिजिक्स कैसे हैंडल करना है। फिजिक्स का आपने चैप्टर खोला, यू आर रीडिंग इट, अपने पास नोटबुक पेन बिल्कुल रेडी रखिए टू मेक नोट्स। नोट्स जरूर बनाने हैं, हर सब्जेक्ट के बनाने हैं, शॉर्ट में बनाने हैं। इस टाइम पे पूरी पूरी बुक्स की लाइंस नहीं लिखनी है, शॉर्ट में बनाने हैं। फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है? फॉर्मूलाज, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, प्लस थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको फिजिक्स में अपने जो आपने नोटबुक ली है उसमें फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। हो सके तो उसमें से एक पेपर अलग से ले लेना, पेपर पे फॉर्मूलाज लिखने हैं, प्रॉपरली चैप्टर नंबर डाल के फॉर्मूलाज लिख लो सारे एक साथ। ये पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा इन रिवीजन टाइम। अब जब आपने ये लिख लिया, आपने थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दूसरे पेज पे आप सिर्फ उस चैप्टर की थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो और एक पे फॉर्मूलाज लिख लो। ओके, वंस आपने फॉर्मूला पढ़ लिए, साथ में आप एग्जाम्पल्स गो थ्रू करते गए, ठीक है, और आपने थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। इसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो। जिस दिन फिजिक्स का जो चैप्टर करते हो उसी दिन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हो तो कम से कम 20 to 30 करने हैं, ठीक है। आप 20 स्टार्ट करो, ठीक है, करने ही हैं उसी चैप्टर के। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जब आप उसी दिन सेम डे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। आपको नहीं आता रहा है फॉर्मूला, बार बार चेक करो, बार बार करते जाओ। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूलाज अपने आप माइंड में फिट हो जाएंगे। आपको नीड ही नहीं होगी फॉर्मूलाज को रटने की। हम कई बार ये सोचते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूला है, रटते रहो, हमें याद नहीं रहते। वो इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि आप उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो, और जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। ये होता है इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, इन फिजिक्स ऑल्सो। ये होता है कि जब तक जो भी ये चीज़ सॉल्व करने वाली है तो हम अपने माइंड को उतना एक्टिव करें, हम अपने माइंड को इन्वॉल्व करें, तो जब हमारे माइंड में वो एक्टिविटी होगी तो वो बेटर हमें याद रहेगी। ओके, सो आपको यही सोल्यूशन है फिजिक्स को करने का। हर चैप्टर को गो थ्रू करते करते आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट इट। जो भी आपको थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, राइट इट। जो भी आपको फॉर्मूला दिखता है प्रॉपरली अलग पेज पे लिख लो, ठीक है। और ये पेपर बहुत क्लीन नीट अच्छे से बना लेना फॉर्मूलाज का, अपने रूम में स्टिक करते जाओ, ठीक है। एक एक चैप्टर के स्टिक करते जाओ, अपने बेड के पास, अपने रूम में स्टिक करते जाओ। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको डेली टास्क का बताया था, ये आपको डेली टास्क लिखकर अपने बेड के पास जहाँ आप उठते हो वहाँ सामने वॉल पे आपको दिखने चाहिए, ठीक है। आप उठ रहे हो, सामने वॉल पे आपको दिखने चाहिए वो डेली टास्क। जैसे ही आप उठो तो वो आपको सामने दिखें कि आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ आते हैं सेकंड स्टेप पे, व्हाट टू स्टडी। तो बहुत बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, किस टाइम पे, हमें ये नहीं समझ आता। अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन होती है। सो इसके लिए सबसे अच्छा ये सोल्यूशन है कि आपको एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं उठाने हैं और न ही एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पे लगे रहना है। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो क्या करना है, 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट उठाओगे आप मॉर्निंग में, जो आपका डेली टास्क होगा, डेली टास्क में जो फर्स्ट टास्क होगा उसमें आप थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाओगे। डिफिकल्ट मतलब जो आपने डिफिकल्ट, या तो कह सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया है या कम किया है, ठीक है। आप वो सब्जेक्ट उठाओगे, उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है। तो आपके डेली टास्क में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड एक आप इजी या मीडियम सब्जेक्ट उठाओगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक आपने केमिस्ट्री उठा लिया या फिजिक्स उठाया, तो दूसरा आप इंग्लिश या हिंदी उठाओ, ठीक है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं कि आप इंग्लिश या हिंदी उठाओ। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप सेम करोगे। एक अगर आपने फिजिक्स उठाया तो दूसरा बायो का चैप्टर उठा लो, ठीक है, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो। तो आपको ऐसे अपना प्लान करना है कि एक डिफिकल्ट उठाना है और एक इजी या मीडियम सा सब्जेक्ट उठाना है। ओके, इसको आपको ज़्यादा टाइम देना है ऑब्वियसली, एंड इसको आपको थोड़ा कम टाइम देना है। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देने में क्या करना है कि एक तो आपको उसका प्रॉपर रीडिंग करके नोट्स बनाना है, दूसरा आपको उसका रिवीजन ज़रूर करना है सेम डे, ठीक है।
सो रिवीजन कैसे करना है मैं आपको उसकी पूरी टेक्निक यहाँ बताऊंगी, हाउ टू रिवाइज में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू रीड। इसके लिए मैं सबसे स्पेशल टेक्निक लाई हूँ आज आपके लिए, जिससे आपको बुक बोरिंग नहीं लगेगी। सी कैसे पढ़ना है, आपने अपनी बुक खोली, ठीक है, इफ इट इज एनसीईआरटी या जो भी आपके स्टेट बोर्ड की बुक है, आपने अपनी बुक ओपन की। अब क्या करना है, आपको रीडिंग नहीं करते रहनी है। अपनी पेंसिल उठाओ, ठीक है, पेंसिल और इरेजर रख लो अपने पास। बुक रीडिंग करते करते, एक एक लाइन रीड करते करते उसमें से क्वेश्चन बनाते जाओ। यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम ईच लाइन। ट्राई करो कि जो भी पढ़ते जा रहे हो आप बुक में से जो जो रीड करते जा रहे हो वो एक आंसर की तरह होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपके यहीं से आते हैं, बुक के टेक्स्ट में से। सो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब आपको बनाने हैं, आप क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये शो कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम क्लास 11th बुक, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का टॉपिक है ये। सो इसमें आप देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर हम हार्ट की वर्किंग की बात कर रहे हैं तो हार्ट की वर्किंग में आपने वहाँ लाइन पढ़ी कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो आप उसका क्वेश्चन बनाओ, विच पार्ट ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है हार्ट में, सो विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से पार्ट में जाता है, सो वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ये वहां पे लिखा हुआ है। सो आप क्या करोगे, आपने क्वेश्चन बनाया विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, और आपने डैश करके वहां पे आंसर लिख दिया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सो ऐसे आपको पूरे चैप्टर में पढ़ते पढ़ते, वहीं पे पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन बनाते जाने, ठीक है। कुछ मत करो, क्वेश्चन बनाते जाओ उस टाइम के लिए, आपको बार बार नहीं पढ़ना है। आपने लाइन पढ़ी, आपको लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाते जाओ उसके। आपने देखा कि इस चैप्टर में कितने अच्छे से क्वेश्चंस बने हुए हैं। सो आपको ऐसे ही सिमिलरली अपने चैप्टर के लिए क्वेश्चंस बनाते जाने हैं। अगर आपकी बुक में स्पेस नहीं है, अगर आप बुक को फिल कर चुके हो या ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, इट्स ओके, आप एक पेपर और पेन लो, आपको अच्छे से ये सारे नोट्स आपको संभाल के रखने हैं। पेपर और पेन लो, उसमें लिखते जाओ, या आपको लग रहा है कि पेपर आपसे नहीं संभलता है, आप एक पतली सी नोटबुक लो, उसमें आप लिखते जाओ, ठीक है। सी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उससे ही स्टार्ट करना सीखो। ये मत सोचा करो कि मेरे पास अभी ये नहीं है, मैं बाद में करता हूँ, या मेरे पास वो बाद में नोट्स अच्छे वाले आ जाएंगे मैं उससे पढ़ूंगा। ये सब आदतें बंद कर दो, जो है उससे स्टार्ट करो, ये आपको चीज़ बहुत हेल्प करेगी। टालना बिल्कुल नहीं है। टेल योर माइंड कि दिस इज द ओनली टाइम, ठीक है। सो आप स्टार्ट करो उसको। आप क्या करोगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे, चाहे नोटबुक में चाहे उसमें। ये जो आप क्वेश्चंस बनाओगे थ्योरी में से, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे सॉल्व होगी वो ये होगी कि आपको बुक बोरिंग नहीं लगेगी। आप क्या करते हो, पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो और आपका माइंड कहीं और चल रहा होता है कि अच्छा ये वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उससे बात करनी है या ये गेम खेलना है। ये सारे थॉट्स आना बंद हो जाएंगे जब आपका माइंड एक्टिवली बुक पढ़ रहा होगा। यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चन। सो आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा है, वो क्वेश्चन बनाता जा रहा है। सो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा कि आप कहीं कुछ और सोचो, और आपको हर एक चीज समझ आ रही होगी। एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग द आंसर्स। आप क्वेश्चन बना रहे हो, आपको आइडिया मिल रहा है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके माइंड में वो सब फिट हो रहा है। सो ये क्वेश्चन बनाने की टेक्निक फ्रॉम रीडिंग इज वेरी बेनिफिशियल। बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है आपको इस बात का। जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो आपका टाइम कहाँ जाएगा, आप आराम से बैठ के पढ़ पाओगे। आपको ये नहीं लगेगा कि 20 मिनट्स हो गए मैं उठ जाऊं, या आपका 1 घंटा भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर, आपने ये सोचा कि मैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा, तो आपका वो 1 घंटा कितने अच्छे से यूटिलाइज होगा। इनफैक्ट आप ज्यादा देर बैठ सकते हो, आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे। ये जो स्टेप है ये आपके लिए सब कुछ चेंज कर देगी। आई हैव रिटन हियर कि दिस वन टाइम रीड विल चेंज एवरीथिंग। सो ये एक्चुअली में बहुत वर्क करती है, आपको ये फॉलो करके देखनी है। आपने सब लिख लिया, क्वेश्चन बना लिए। आप ये सोचो कि जब आप रिवीजन करोगे, क्या आपको फिर से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं टच करना है फिर से। आपकी रीडिंग वाला वर्क जो टाइम टेकिंग होता है, अदरवाइज आपको रिवीजन के टाइम पे सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। बहुत ईजिली आप अपना रिवाइज कर पाओगे। ओके, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ ऐसी लगती है आपको कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बन सकता, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है आप सोच रहे हो कि फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बन सकते, आपने फॉर्मूला लिखे, उसके न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जब आप फॉर्मूला लिखते हो दैट इज सिमिलर नोट्स, तो नोट्स भी आपको उतना ही हेल्प करते हैं। बट जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट हैं उनके आप क्वेश्चन बनाते जाओ। ओके, नेक्स्ट की हाउ लॉन्ग।
अब आप अगर ये सोच रहे हो कि हम पढ़ते जाएं, हम इतनी देर नहीं बैठ पाते हैं, इतनी सिटिंग नहीं है, तो कितनी देर पढ़ना चाहिए? इसका आंसर है कि एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर की आपकी सिटिंग होनी चाहिए। जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट्स पढ़ो। बट अभी आपके एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, पास में हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आपकी 45 मिनट से कम की सिटिंग नहीं होनी चाहिए। इट विल बी गुड अगर आप उसे 1 आवर की सिटिंग करो। 1 आवर के बाद आप ब्रेक जरूर लो, ठीक है? सिर्फ 5 टू 10 मिनट्स, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा है नॉट मोर देन 10 मिनट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस ब्रेक में आप क्या करोगे? आप फोन बिल्कुल नहीं उठाओगे, ठीक है? थोड़ी देर फोन भूल जाओ, 2-3 घंटे भूल जाओ। इन टास्क में 5 टास्क लिखे हैं ना, 3 टास्क करो, अपने आप को शाबाशी दो, ठीक है, कि बड़े 3 टास्क मैंने कर दिए, और फिर फोन उठाओ। मैं आपको बताऊंगी एंड में कि फोन कितनी देर यूज करना है। मैं फोन यूज करने के लिए आपको डेली टाइम देने वाली हूँ। सो इस बात को अभी अपने मन में बिठा दो कि मुझे फोन इस टाइम पे नहीं उठाना है। ये 5 टू 10 मिनट्स आप क्या करोगे? सी, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें भूख जरूर लगती है ना, तो हमेशा कुछ लाइट सा खा के बैठना है, ठीक है? पानी का ग्लास लेके जरूर बैठना है, आपको उठना नहीं है। आप जब क्वेश्चंस बनाओगे रीडिंग में तो आप इतने फोकस्ड हो जाओगे कि आपको प्यास भी नहीं लगेगी, ठीक है? ये मैंने फॉलो किया है, मुझे नहीं लगती प्यास, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है और बहुत ईजिली मेरी पढ़ाई हो जाती है। सो आपको क्या करना है कि जो ये 5 टू 10 मिनट्स हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट की पानी पीना है। सो यू हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पी लो, फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है? आप फेस वगैरह धोओ, घर में घूम के आ जाओ, अपना एक अच्छे से राउंड मारो, घर में जो लोग हैं उनसे बातें करो। टीवी नहीं देखनी है, टीवी पे बिल्कुल नहीं बैठना है, उनसे बातें करो, हो सके तो अपनी मदर से बात करो। बट इस टाइम पे पढ़ाई की बात भी नहीं करनी है, ठीक है? आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, अपने माइंड को फ्रेश करना है। यू हैव ओनली 5 टू 10 मिनट्स। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बताना मैं भूल गई। जब आपने ये अपना आर कंप्लीट किया, आपने स्टडी कर ली, ये जो 5 टू 10 मिनट्स है ये हमेशा आधे घंटे में चेंज हो जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के। इसके लिए क्या है, जब आप उठोगे यहाँ से तो अलार्म बनाना है, ठीक है? अब ये अलार्म अपने फ़ोन में नहीं बनाना है, घर में एक ऑर्डिनरी अलार्म, जो पहले हम अलार्म्स यूज़ करते थे वो अलार्म सबके घर में होते हैं। नहीं है तो आप अपने फादर से बोलिए, किसी से भी बोलिए, आपको वो ला के देंगे। आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो ज़्यादा खुश होंगे कि आप ऐसे अलार्म की डिमांड कर रहे हो और आप ऐसे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। सो उन्हें बताओ और आप ऐसा अलार्म ज़रूर अरेंज करो, ठीक है? जब आप उठोगे पढ़ाई से, टेबल पर सबसे पहला काम है वो अलार्म लगाना, ठीक है? इस अलार्म में 10 मिनट्स का सिर्फ आप अलार्म सेट करो, ठीक है? फुल वॉल्यूम पे सेट करना, अपनी टेबल पर ही छोड़ के जाना, ठीक है? अब आप रूम से बाहर निकलो, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो। 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोन नहीं उठा रहे हो, घर से बाहर नहीं जा रहे हो, किसी के साथ फ़ोन पे स्टार्ट नहीं हो रहे बात करना, एंड आप अपना टीवी नहीं देख रहे हो। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको पता है कि आप देर तक इन्वॉल्व हो सकते हो, वो करना ही नहीं है। ये 5 टू 10 मिनट्स आप पानी पियोगे, ठीक है? घर में एक चक्कर लगाओगे, अच्छे से घूम लोगे, थोड़ा सा बाहर बालकनी से बाहर देख सकते हो, ठीक है? एंड अपने इस टाइम में कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लो, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स खा लो, हल्का फुल्का खाना है, एक फ्रूट खा लो या ड्राई फ्रूट्स खा लो। इस टाइम पे कुछ हैवी नहीं खाना है, ठीक है? ये बात अच्छे से याद रखनी है। 5 टू 10 मिनट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए ये मत सोचना कि कुछ नहीं किया। क्या करना है आपको पता है, पानी पीना है, घर में घूमना है और एक लाइट से स्नैक कुछ खा लेना है। जैसे ही अलार्म बजता है आना है, अलार्म बंद करना है, अलार्म को दूर रख देना है और अपना सेकेंड टास्क स्टार्ट करना है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल। ये स्टेप आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको सेम फॉलो करना है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू रिवाइज। रिवाइज कैसे करना है, तो ये हमारा पूरा डिपेंड है हमारी रीडिंग पर। हमने रीडिंग में क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है? आपको चैप्टर खोलना है, वो रीडिंग नहीं करनी है, क्वेश्चंस गो थ्रू करते जाओ विद आंसर्स। इस टाइम पे आप ये ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप देखो मत, आप ट्राई करो कि आप वो अपने आप से पूछते जाओ। अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने क्वेश्चन नहीं बनाए थे और आपके नोट्स थे, तो अब उस चैप्टर को आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर को बिना देखे उसके नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको याद है उसमें से, जितना भी याद है, डोंट ओपन द बुक, एक नोटबुक लो, उसमें नोट्स बनाते जाओ। आपको जो भी याद है ट्राई टू राइट इट। ये बहुत बेनिफिशियल एक्टिविटी है आपके ब्रेन के लिए। आपके माइंड में वो सब रिवाइंड हो रहा है, सब कुछ रिवाइज हो रहा है जो आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा था। एक ये तरीका है कि आप रिवाइज करोगे,
फ्रॉम द क्वेश्चंस। दूसरा तरीका क्या है कि आप बिना देखे अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है, जितना भी याद है उसे बनाते जाओ, लिखते जाओ। थर्ड तरीका ये है रिवाइज करने का कि कुछ भी अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है, सो आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर मैथ्स है, आपको पता है मैथ्स कैसे रिवाइज किया जाता है, 10 to 15 क्वेश्चन करो, अपने आप उसके फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, अपने आप पूरा रिविजन हो जाएगा। 10 से 15 कौन से क्वेश्चन करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट करने हैं, सेम ही उसके नहीं उठाने हैं कि एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, आप अपने डिफरेंट करो। सो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ओके, काफी स्टूडेंट्स फ्लैश कार्ड्स भी करते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होता है कि आपने जो भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, उसमें से ही आप रिवाइज कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज सिमिलर टू नोट्स, जो मैंने आपको सेकंड में बताया कि आपको नोट्स में से पढ़ना है। सो आप हमेशा नोट्स जरूर बनाओगे, आप एक बोरिंग सी रीडिंग नहीं दोगे। ऐसा नहीं कि आप रीडिंग करते जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, सो वो आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करती है, आपका माइंड जरूर काम करता है कहीं और। तो इसलिए आपका माइंड जो है ना वो बहुत एक्टिव होता है, इट इज वेरी एनर्जेटिक, वो हमेशा कुछ करना चाहता है। सो जब आप उसको एक्टिवली उसमें एक काम में फोकस नहीं कराते हो तो वो कहीं और भागता है। सो जो भी कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो आपको ये ट्राई करना है कि वो इस तरीके से पढ़ा जाए कि आप उसमें पूरे इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम पूरे इन्वॉल्व हैं उसमें। ओके, सो आपको ऐसे ही पढ़ना है। रिवाइज आप समझ गए कैसे करना है। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ठीक है। अगर ये साइंस सब्जेक्ट था तो इस टाइम पे अपना एक आध डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम बनाने से आपको उसमें लेबलिंग जो आप करोगे, डायग्राम बनाओ अपने हैंड से, अपनी कॉपी में बना के देखो, उसमें जो आप लेबलिंग करोगे आपके माइंड में वो फिट होता जाएगा कि ठीक है यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये है, ये वाला पार्ट ऐसा दिखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने डायग्राम्स को सिर्फ देखो मत, जो टेबल्स हैं उनको लिख लिख के देखो, ठीक है। टेबल्स को आपने उस टाइम पे रीडिंग के टाइम पे देखा था अच्छे से। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, हर बुक में जो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, इनमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके 10th और 12th में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज वो स्कोरिंग बहुत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये काम ज़रूर करना है कि कुछ भी मिस नहीं करना है, और रिवाइज के टाइम पे उन चीज़ों को बिना देखे लिख के देखना है, ठीक है। बिना देखे एक ग्राफ बनाओ, अपने आप को समझाओ कि ये हुआ था, टेबल बनाओ और उसमें बताओ कि ये है, ये पैटर्न है, ठीक है। उस टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेयर टू स्टडी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स कि आपको कहाँ पे पढ़ना है। सी अभी जो टाइम है, वी नो कि अभी हम ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं सकते, किसी के पास भी जा नहीं सकते, लाइब्रेरीज एंड ऑल। अगर आपके घर के आसपास लाइब्रेरी है एंड इफ इट इज़ पॉसिबल टू गो, आप ज़रूर जाओ, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको आइसोलेशन में पढ़ना चाहिए, आपको अकेले की जगह पे पढ़ना चाहिए। और जब आप घर से दूर जाकर किसी ऐसी प्लेस पे पढ़ते हो जहां आप ये सोच के जा रहे हो कि आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, जब आप लाइब्रेरी जाते हो तो आपको फ़ोन घर पे छोड़ के जाना है, ठीक है। फ़ोन नहीं लेके जाना है, आपको घर पे छोड़ के जाना है। टेक अ वॉच, आपको पता है 1 आवर कब हो जाएगा, यू नो बेटर कि आपको फ़ोन आपके साथ क्या करता है, ठीक है। सो आइसोलेशन में पढ़ना है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाओ, अपने रूम में आपको वो सारी चीज़ें हटानी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फ़ोन नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन अपना रूम बंद नहीं करना है। तो अपने पेरेंट्स को वॉच करने दो, लेट देम सी, वो बहुत खुश होंगे आपको पढ़ाई करते हुए देखकर। सो अपने रूम को जो है वो लॉक नहीं करना है, बट आपको अकेले पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है ये अभी तक मैंने आंसर नहीं किया है। कभी भी बेड पे नहीं पढ़ना है, कुछ भी हो, बेड इज टोटली नो नो, ठीक है। बेड पे नहीं पढ़ना है, टेबल पे पढ़ो। टेबल नहीं है आपके पास, ऐसी स्टडी टेबल नहीं है, नीचे फ्लोर पे पढ़ना है, ठीक है। अपने बैठ जाओ नीचे फ्लोर पे, अपनी बुक, अपनी नोटबुक, सिर्फ वही चीज़ें लो जो इम्पोर्टेंट हैं आपके टास्क के लिए, और यहाँ नीचे बैठ के पढ़ो, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि आफ्टरनून के टाइम जब हम ट्राई करते हैं पढ़ने का, ऑब्वियसली खाना खाया रहता है, और जब भी हम आफ्टरनून टाइम में बैठते हैं तो नींद बहुत आती है। सो उस नींद का यही सोल्यूशन है, ठीक है। आई ऑल्सो वर्क अ लॉट, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और मुझे बहुत नींद आती है दिन में। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें ये पता हो कि हमें उसको सॉल्व कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। फ्लोर पे पढ़ो, ठीक है। अपने बेड वाले रूम में पढ़ो ही मत, अगर पॉसिबल है तो, या अपने बेड से दूर फ्लोर पे पढ़ लो। अगर आपको तब भी नींद आ रही है, आपको झटके आ रहे हैं नींद के, उठो, थोड़ा सा घूम के पढ़ लो, ठीक है। ओनली 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। जब आप घूमोगे अपने आप नींद चली जाएगी, फिर बैठ जाओ। पर अपने आप को
फोकस होने की आदत डालो, अपने आप को एक्टिव रखने की आदत डालो कि जो काम कर रहे हो वो एक्टिवली करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो टेबल पे पढ़ो या फिर आप अपने फ्लोर पे पढ़ो। बेड पे गलती से भी नहीं बैठना है। यू नो कि बेड पे कैसी पढ़ाई होती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बैठना है। फ़ोन उस रूम में नहीं रखना है, फ़ोन या तो दूसरे रूम में रखना है या किसी और को दे देना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की वाई वी गिव अप आफ्टर सम टाइम। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन फॉलो किया हमने, एक प्लान, डेली टास्क लिख रहे हैं, बहुत स्पेशल लग रहा है, बहुत अच्छी टेक्निक्स मिल गई, 2-3 दिन फॉलो किया या एक वीक फॉलो कर लिया और फिर हम बोर हो जाते हैं, राइट। फिर हम बोर हो जाते हैं, अपने ट्रैक से हिल जाते हैं। सो कैसे अपने ट्रैक पे रहना है, हाउ टू स्टे ऑन ट्रैक, हाउ टू स्टे फोकस्ड। जब हम ये सब कर रहे हैं, डेली आप अपने टास्क अचीव कर पा रहे हैं। सी, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में ये इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ये इतना इजी नहीं है। बट अगर आप 5 टास्क में से 3 कर ले रहे हो, ठीक है, या 4 कर ले रहे हो, इट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। क्या करना है, एक प्रोग्रेस जर्नल रखनी है। यू हैव टू कीप अ प्रोग्रेस जर्नल। प्रोग्रेस जर्नल मतलब एक अपनी ऐसी नोटबुक रख लो, ठीक है, जिसमें डेली एक ग्राफ बनाओगे, ठीक है, और उसमें अपनी प्रोग्रेस मार्क करते जाओगे। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे टास्क लिखते जाओ, ठीक है, 1 2 होता जा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका नीचे हो रहा है, आप टास्क नहीं कर रहे हो, सो वो सारी प्रोग्रेस मार्क करो। ये जो आप अपनी प्रोग्रेस मार्क करोगे ना, जब आप टास्क करते जाओगे, ये हमेशा मोटिवेशन का काम करेगी। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इसके लिए। अपने आप को मोटिवेट करो विथ दी वर्क प्रोग्रेस। आपको पता होना चाहिए कि आपका काम कितनी प्रोग्रेस से हो रहा है, आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस प्लान में, यू हैव टू टेल मी, ठीक है, आप मुझे बताओ, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ हमेशा। आपको वहां से कनेक्ट होना है, अपना जो भी प्रॉब्लम है आपको वहां पे डिस्कस करना है इन मैसेज, ठीक है। सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑफ कोर्स आस्क मी। अब आपको, जब आपने ये किया, वर्क प्रोग्रेस जरूरी है डेली, हमेशा रात में ही। अब रात का मतलब हमेशा रात में ही अपने डेली टास्क लिख लेने हैं, एक पेपर पे लिखने हैं, और हमेशा अपने वॉल पे, जहाँ पे आप उठते हो, उठते ही जो सामने वॉल है वहां पे स्टिक कर देने हैं, ठीक है। बहुत ऊपर नहीं स्टिक करना कि दिख ही नहीं रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने स्टिक करना। अगर आपका बेड ऐसा है जहाँ पे पॉसिबल है स्टिक करना, वहां पे स्टिक करो अपने डेली टास्क, ठीक है। आपने डेली टास्क स्टिक किए और आप इसको अब नेक्स्ट डे फॉलो करोगे। अच्छा, ये नाइट टाइम लिखा है, मतलब ये नहीं है कि सोने के टाइम करना है। आप तब तक बहुत टायर्ड हो जाते हो, आप हमेशा सोचते हो कि यार कल लिख लेते हैं, या आप भूल जाते हो। सो ये डेली टास्क लिखने का टाइम जो है वो डिनर से पहले है अराउंड, ठीक है। या जैसे ही डिनर किया आपने, सबसे पहला याद रखो, कुछ दिन के लिए हर चीज के लिए अलार्म सेट करो, ठीक है। आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर रही है, अलार्म सेट करो कि मेरा ये टाइम है फर्स्ट टास्क स्टार्ट करने का। आप ब्रेक के लिए जा रहे हो 10 मिनट्स, अपना अलार्म सेट करके जाओ। आपको अपने डेली टास्क लिखने हैं नेक्स्ट डे के लिए, अपना अलार्म सेट करो कि मैं 9 o'clock पे डेली अपना टास्क लिखूंगा। आप 4 दिन 5 दिन अलार्म सेट करोगे, आदत पड़ जाएगी, आप हमेशा ये काम करोगे। सो अपने आप को अलर्ट रखो, अपने आप को अलार्म्स देते रहो कि ये काम इस टाइम पे होना है। नहीं याद आता है, बहुत बार बोलते हो मैंने सोचा था मैं इस टाइम पे करूंगा, मुझे याद नहीं आया। अलार्म बना लो उसके लिए, आपको करना है, ठीक है। आपने डेली टास्क लिख लिए। अब जब आपने एक दिन के सारे काम कर लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि इस रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक, तो आपने जो भी लास्ट टास्क किया, जैसे ही आपका लास्ट टास्क हुआ, क्या करना है, वर्क प्रोग्रेस, ठीक है। उसी टाइम पे अपना प्रोग्रेस वाला जर्नल उठाओ और उसमें मार्क कर दो। ग्राफ नहीं बनाना चाहते, इट्स ओके। क्या करना है, डेली टास्क में 1 2 3 4 5 लिखो, टिक करते जाओ कि मैंने ये सारे टास्क कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ाएगा, आपको बहुत खुशी होगी, अचीव करने पे बहुत खुशी होती है, ठीक है। सो जब आप ये सब अचीव करोगे, अपने आप ट्रैक पे रहोगे, ठीक है। एक और तरीका ये है ट्रैक पे रहने का कि आप दूसरों को इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्व अदर्स। इस टाइम पे अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, आपके बड़े भाई बहन हैं उनको इन्वॉल्व करो। टेल देम कि मैंने ये सब अचीव किया है, टेल देम अबाउट योर डेली टास्क, वो बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट अगर आप जितना भी सोचते हो, 6 to 7 आवर्स की स्टडी सोचते हो, उन्हें बताओ कि आज मैं 7 घंटे पढ़ने वाला हूँ। वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको वॉच भी करेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपको अलर्ट भी करेंगे। जब आपको वो लोग बोलते हैं बार बार तो आप अलर्ट हो जाते हो, ठीक है। सो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व जरूर करना है। किसको इन्वॉल्व नहीं करना है, अपने डिस्टर्बिंग फ्रेंड्स को, आपको उनको नहीं बताना है। आपको ऐसे
कुछ लोग इन्वॉल्व करने हैं जो आपको हेल्प करें, ठीक है। सो हमेशा इन्वॉल्व करो। ड्रॉ एन इवेंट, इसका क्या मतलब है, कुछ अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप जल्दी गिव अप कर देते हो, उनके लिए आपको क्या करना है, आपको इवेंट ड्रॉ करना है। इवेंट ड्रॉ करना मतलब आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आपको एक सेमिनार, पता है ना, आपको सेमिनार देना है, आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ। उनको नहीं भी समझ आया, आप सोचते हो उनको समझ नहीं आएगा, अपने भाई बहनों के साथ आपको उनके सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। आपको कोई चैप्टर लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, पढ़ो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। पढ़ना कैसे है, हमेशा अपने माइंड में ये सोच के पढ़ा करो कि आपको किसी और को पढ़ाना है, आपको एक सेमिनार प्रेजेंट करना है। जब आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे कि मुझे किसी और को पढ़ाना है, मुझे ये समझाना है उसको, तो आप बेटर पढ़ते हो, आपका माइंड उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। आपका माइंड ये भी ट्राई करता है कि मैं उसको ज़्यादा देर याद रखूं, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी से पढूं, एक एक बात मुझे डीप में समझ में आए, क्योंकि मुझे समझानी है, ठीक है। सामने वाला क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, तो इसलिए आप उसे बेटर पढ़ोगे। हमेशा इस माइंडसेट से पढ़ो कि मुझे ये उसको समझाना है। अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपकी इस पढ़ाई में, ग्रुप स्टडी में बिलीव करते हैं और आपके साथ पढ़ना चाहेंगे, तो उनके साथ नहीं पढ़ना है, बट एक दूसरे को आप टास्क दे सकते हो कि आप ये वाला, आज आप केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट कर लो, आप ये बायो का सब्जेक्ट कर लो, ठीक है, या इंग्लिश का, ये लिटरेचर का ये वाला लेसन कंप्लीट कर लो। सो आप उनको टास्क दो और फिर एक दूसरे को पढ़ाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, एक दूसरे को पढ़ाना। तो अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं, ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि अपने टास्क से हिलना मत, ठीक है, अपने टाइम मैनेजमेंट से हिलना मत। आप किसी को भी इन्वॉल्व करो, इससे नहीं हिलना है कुछ टाइम के लिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, तभी आप टॉपर बनोगे, ठीक है। और टॉपर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है अपने सपने आपको पूरे करना? एक तो आप समझ लो कि जब हम टॉप करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के फेस पे स्माइल होती है, जो प्राउड फीलिंग होती है, वो प्राइसलेस है, राइट, वो प्रीशियस है, हम सबके लिए होती है। दूसरा, जब आप ये अचीव करते हो, वो लाइफ टाइम की प्राउड फीलिंग देने वाला है, लाइफ टाइम आप उसके लिए खुश होते रहोगे। इट इज़ दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये करना ही है, फाइन। तो स्टे ऑन ट्रैक के लिए हमने क्या किया, इन्वॉल्व अदर्स एंड ड्रॉ एन इवेंट। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है अभी भी नहीं हो रहा है, गिव अप कर देते हो, जल्दी क्विट मार देते हो, उसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करो, अपने घर में सेमिनार दो, घर वालों को बिठाओ, उन्हें समझाओ। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को समझाओ, फ़ोन पे समझा लो, ठीक है, लेकिन करना है, इवेंट ड्रॉ करना है और अपने काम पूरे करने हैं। किसी भी टास्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन निकालो, गिव अप मत करो, सोल्यूशन निकालो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ट्रेन योर माइंड। इसमें है कैटेगरी हार्ड डे। इसका क्या मतलब है, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो वो हमारे हार्ड डेज होते हैं, जब हमें पता होता है कि एग्जाम पास में है, हमारा माइंड कुछ और नहीं करता है, सिर्फ पढ़ाई करता है ना। सो ये हमारे हार्ड डेज हैं, हमें भी पता है, हम उससे डरते भी हैं। सो इस हार्ड डे के लिए, उन हार्ड डेज को थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है। कैसे? आपको वीक में एक दिन देना है जो कि आप हार्ड डे बनाओगे अपने लिए। अब उस दिन आप समझोगे कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है और आपको उसमें सारा दिन पढ़ना है। सारा दिन पढ़ना है मतलब कि अगर आप यहाँ पे 5 टास्क के लिए 5 आवर्स पढ़ रहे हो, तो उस दिन आपको 5 की जगह 7 आवर्स पढ़ लो, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अभी एग्जाम्स पास में हैं, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप 7 to 8 आवर्स पढ़ते हो, ट्राई करो उस दिन 9 आवर्स पढ़ो, ठीक है। सो जस्ट एग्जाम के पहले क्या करते हैं, हम सारा दिन एक्चुअली में पढ़ते हैं, ठीक है। सो विद स्मॉल ब्रेक्स, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक लेना ही नहीं है, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ब्रेक जरूर लेना है, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं लेना है, बट आपको अच्छे से उस दिन अपना हार्ड डे बनाना है, ठीक है। वीक में सिर्फ एक दिन कर लो, बट उसमें हार्ड डे आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है और फॉलो करना है, ठीक है। ये आपके माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा टू स्टडी मोर, ज़्यादा ट्रैक पे रहने के लिए हेल्प करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गिव इट अ ब्रेक एवरी डे। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको फ़ोन बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करने दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स कही, एक तो अननेसेसरी एप्स हटानी है, दूसरा आपने नोटिफिकेशन स्टॉप करने हैं। जो भी अननेसेसरी एप्स हैं, अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर रहे हो, आप नोटिफिकेशन स्टॉप कर दो उनके। अब ये जो ब्रेक है जो आपको हमेशा देना है, अगर आपको बहुत हैबिट है अपना फ़ोन यूज़ करने की और आपको लग रहा है कि मुझसे ये प्लान फॉलो नहीं होगा अगर मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा,
तो फ़ोन यूज़ करने की परमिशन है, बट सिर्फ तब जब आप अपना ये टास्क फिनिश कर लो, ठीक है। अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए अगर आप फ़ोन यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए ये ट्राई करो कि इन 5 टास्क में से जब मैं 4 कर लूँगा, ठीक है, 4 अपने डन हो जाएं, तब सिर्फ आप, जब आपके 4 टास्क डन हो जाएं, तब आप सिर्फ क्या करोगे, अपने को 15 मिनट्स का ब्रेक दो। 15 मिनट्स आपको अलाउड है फ़ोन यूज़ करना, आपको जो करना है करो, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना कि इन 15 मिनट्स में वापस आना है। अपना फ़ोन उठाने से पहले अलार्म बनाओ, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, बताओ उन्हें कि मैं 15 मिनट्स के लिए फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ। उसमें आपका जो मन करे करो, गेम खेलना है खेलो, इंस्टाग्राम यूज़ करना है करो, यूट्यूब की वीडियो देखनी है देखो, बट ये 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स, क्योंकि फ़ोन जैसी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ और कोई नहीं है। फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आप एक वीडियो देख रहे हो, 4 सजेस्टेड होती हैं, देखते जाते हो, इंस्टाग्राम है, देखे जा रहे हो फनी वीडियो, स्वाइप किए जा रहे हो, ये बंद करना है। ये ऐसे ही बंद होगा कि अलार्म पहले बनेगा, कितनी देर करना है, 15 मिनट से ज़्यादा करना ही नहीं है। 10 मिनट्स कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। सो ये क्यों करना है, वाई दिस ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट आप हमेशा ये प्लान फॉलो करते रहो। गिव अप नहीं कर दो 4 दिन बाद परेशान होकर कि यार बहुत पढ़ाई कर ली, अब तो मन कर रहा है फ़ोन यूज़ करने का, सारा दिन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फिर। इसलिए आपके लिए ये ब्रेक इम्पॉर्टेंट है। हमारा माइंड खुश होता है जब हम उसको थोड़ा सा अलाउ करते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जब लोग डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें भी एक चीट डे होता है जिसमें उनके डाइटिशियन उन्हें अलाउ करते हैं कि आज आप खाओ कुछ भी अपने मन का। सो सिमिलरली आपको अपने मन का भी करने देना ज़रूरी है। अलाउ योर ब्रेन टू रिलैक्स, ठीक है। आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा जब अपने मन की करेगा। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप इसमें फ़ोन नहीं आप यूज़ करते हो, ज़्यादा आपको हैबिट नहीं है, गो फॉर अ हॉबी। अब जो भी आपको करना पसंद है आप वो कर सकते हो इस टाइम पे। गो फॉर अ प्ले, अपने स्पोर्ट्स कर लो, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस टाइम, ठीक है। अपने इस टाइम में वापस आना है, अपने इस ब्रेक के बाद वापस आना है और अपने काम स्टार्ट करने हैं, ओके। हाउ लॉन्ग आपको आंसर मिल गया, 15 मिनट्स। वाई आपको पता चल गया, ठीक है, कि आपके ब्रेन को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, तभी वो ज़्यादा ट्रैक पे रहेगा, तभी वो आपकी ज़्यादा बात मानेगा। एंड हाउ, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अलार्म सेट करना है, फिर स्टार्ट करना है काम, और वापस आना है, अपना एक गिलास पानी पियो और अपना टास्क फिर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो यही वो प्लान है जो मैंने अपने उस स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, जो उसने 100% से ज़्यादा फॉलो किया, ठीक है। उसको ये प्लान फॉलो करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि उसे रिजल्ट मिले। उसको डेली ये प्लान फॉलो करते करते, स्टार्टिंग में प्रोग्रेस उसकी भी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, बट ही वॉन्टेड टू डू इट, ही वॉन्टेड कि वो टॉपर बने। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अभी एवरेज हैं, बट वो चाहते हैं कि 10th और 12th में अच्छे मार्क्स आएँ, बिकॉज इट मैटर्स। वो चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ उसी पे डिपेंड है। सो दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी वैल्यू समझो, आप ये प्लान फॉलो करो, ठीक है। सो उस स्टूडेंट ने ये प्लान 100% फॉलो किया और 200% उसे रिजल्ट मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी ऑन हिज रिजल्ट डे। उसने मुझे आके मिठाई खिलाई थी और हमेशा आज तक थैंकफुल रहता है वो। हमेशा उसको एक फीलिंग रहती है कि आई हैव चेंज्ड हिज लाइफ। मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होती कि किसी स्टूडेंट की लाइफ अच्छे के लिए, बेटर के लिए चेंज हो जाए ड्यू टू दिस प्लान। सो आप भी ये प्लान फॉलो करो, बी हैप्पी, बी काम। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें, टेल मी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। फॉलो करो, टेल मी द रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट ज़रूर शेयर करने हैं इन कमेंट सेक्शन। अभी फॉलो करो, टेल मी दैट यू विल फॉलो इट इन कमेंट सेक्शन, टेल मी आफ्टर द रिजल्ट्स ऑल्सो। सो अपनी प्रोग्रेस बताते जाना, दैट विल मोटिवेट यू ऑल्सो एंड दैट विल मोटिवेट अदर्स टू फॉलो दिस प्लान, ठीक है। सो ये प्लान बहुत स्पेशल है। दिस कंटेन्स ऑल द टेक्निक्स जो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगी, ठीक है। ओनली थिंग इज यू नीड टू डू इट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्वाइप नहीं करते जाएं एक और वीडियो देखने पे, हम काम स्टार्ट कर दें। सो दिस इज योर एक्शन प्लान फॉर नाउ, ओके। सो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा, ये आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे करेगा एंड यू विल फॉलो इट। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपको 100% रिजल्ट मिले, आप टॉप करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लान दैट माई स्टूडेंट फॉलोड एंड गॉट द रिजल्ट्स, एंड आई होप कि यू विल ऑल्सो फॉलो इट एंड यू विल गेट दी सेम रिजल्ट्स। और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर करूंगी दैट यू कैन फॉलो।
फॉर 10th एंड 12th बहुत बार लैंग्वेज सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और तब आपको समझ नहीं आता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सो आई विल कम विद अ टाइम टेबल दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, एक टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको कैसे मैनेज करने हैं अपने सब्जेक्ट, आपको ये बताएगा किस दिन में कौन सा सब्जेक्ट आप इन्वॉल्व कर सकते हो और कितनी देर पढ़ने हैं उसमें, वो पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।